दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ एवरेस्ट, जहां हर सांस मौत से कर्ज लेकर ली जाती है। लेकिन सवाल यह है, अगर इतना खतरा है तो लोग फिर भी यहाँ क्यों जाते हैं? अब नेपाल की गवर्नमेंट एक ऐसा फैसला करने जा रही है जो माउंट एवरेस्ट की हिस्ट्री बदल सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फाइज ज़ैनब और आप मुझे देख रहे हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अभी कुछ दिन पहले मैंने समंदर की सबसे गहरी खाई मैरियाना ट्रेंच के बारे में एक एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई थी, जो कि दुनिया के सबसे बुलंद तरीन मकाम माउंट एवरेस्ट से भी 2 किलोमीटर ज्यादा गहरी है। यानी कि अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके उस मैरियाना ट्रेंच में डाल दिया जाए तो भी 2 किलोमीटर पानी उसके ऊपर रह जाएगा। अब मैरियाना ट्रेंच तक जाना माउंट एवरेस्ट को सर करने से भी ज्यादा खतरनाक क्यों है और वहां तक कितने लोग अब तक जा चुके हैं, ये सब जानने के लिए अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिए। तो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ एवरेस्ट, जहां हर सांस मौत से कर्ज लेकर ली जाती है। लेकिन सवाल यह है, अगर इतना खतरा है तो लोग फिर भी यहाँ क्यों जाते हैं? एवरेस्ट सिर्फ एक माउंटेन नहीं, ये एक ऐसा चैलेंज है जिसे पार करना जिंदगी की सबसे बड़ी जीत समझी जाती है। कुछ लोग एडवेंचर के लिए, कुछ अपने आप को तोड़कर दोबारा बनाने के लिए, और कुछ इसलिए ये कहते हैं कि अगर माउंट एवरेस्ट को सर कर दिया तो जिंदगी में कुछ भी मुमकिन है। 1856 में इस पहाड़ को पहली दफा मुहैया किया गया। 1953 में तेनजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलरी ने पहली समिट करके दुनिया को हिला दिया। तब से लेकर आज तक 6000 से ज्यादा लोग एवरेस्ट की चोटी को छू चुके हैं, लेकिन हर कोई वापस जिंदा नहीं आया। माउंट एवरेस्ट ने 300 से ज्यादा जिंदगियां निगल ली हैं। अब सोचने की बात यह है कि ऊपर जाकर क्या खतरे होते हैं। ऑक्सीजन कम होती है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड की सर्दी, आंधी तूफान, फ्रॉस्ट बाइट, हार्ट फेलियर, ब्रेन स्वेलिंग, एल्टीट्यूड सिकनेस और बर्फ के नीचे गहरी क्रेविसेस जिसमें गिरना मतलब सीधी मौत। मगर इन सबसे बढ़कर एवरेस्ट का एक ऐसा हिस्सा है जहां मौत हवा की तरह फिरती है। खुम्बू आइस फॉल एवरेस्ट का सबसे खतरनाक हिस्सा है। अब सोचने की बात यह है कि खुम्बू आइस फॉल को डेथ ट्रैप क्यों कहा जाता है? खुम्बू आइसफॉल एक जिंदा हिलता हुआ आइस जंगल है। यहाँ बर्फ रोजाना शिफ्ट होती रहती है। बड़े बड़े आइस टावर्स, सेरेक्स, बगैर किसी वार्निंग के गिर जाते हैं। नीचे गहरी दरारें होती हैं जो बर्फ से ढकी होती हैं। लंबी लैडर्स हवा में लरसती रहती हैं। और 2014 में यही एक सेरेक कोलैप्स ने 16 शेरपास को एक लम्हे में मौत के घाट उतार दिया था। अब सवाल यह है कि आगे सेरेक्स और क्रेवैसेस नहीं होते क्या? बिल्कुल होते हैं, लेकिन खुम्बू अलग है। आगे बर्फ कंपैरेटिवली स्टेबल होती है। खुम्बू हर सेकंड मूव होता रहता है, इसलिए इस जगह का खतरा अनप्रेडिक्टेबल है। क्लाइंबर्स इस हिस्से को 2 से 3 दफा क्रॉस करते हैं और शेरपास 20 से 30 दफा। इसलिए एवरेस्ट का असली इम्तिहान माउंटेन नहीं, खुम्बू आइसफॉल होता है। अब नेपाल की गवर्नमेंट एक ऐसा फैसला करने जा रही है जो माउंट एवरेस्ट की हिस्ट्री बदल सकता है। एक नया सेफर रूट 80% तक तैयार हो चुका है और सबसे बड़ी बात, ये रूट खुम्बू आइसफॉल को पूरी तरह बाईपास करेगा। अब सवाल ये है कि ये रास्ता क्यों बनाया जा रहा है? सिर्फ एक वजह, खुम्बू आइसफॉल सबसे ज्यादा लोगों की जान लेता है और क्लाइमेट चेंज ने इस एरिया को और अनस्टेबल कर दिया है। इसलिए अब एक ऐसा रास्ता बन रहा है जहां सेरेक कोलैप्स का रिस्क मिनिमम होगा, क्रेवैसेस कम होंगी और शेरपास को बार बार आइसफॉल क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। ये नया रास्ता असल में पुराना लेजेंडरी रूट है जिस पर हिलरी और तेनजिंग नोर्गे पहली समिट पर गए थे। फ्रेंच क्लाइंबर मार्क बटार्ड और नेपाली वेटरन काजी शेरपा इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। इस पर अब तक $400,000 खर्च हो चुके हैं और नेपाल की गवर्नमेंट ने फुल अप्रूवल दे दिया है। माउंट एवरेस्ट, जिसे हम मौत का पहाड़ कहते हैं, अब उस पर चढ़ाई थोड़ी और महफूज, साइंटिफिक और आम लोगों के लिए थोड़ी और मुमकिन हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं, क्या ये नया रूट माउंट एवरेस्ट को बदल देगा? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए और अगर इस तरह की रियल स्टोरीज आपको पसंद आती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। मुझे आप फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। हैव अ नाइस डे।